जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जब आप लोगों का फॉर्म अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। क्योंकि कल एक आपको नोटिफिकेशन हमने आपको जानकारी दी थी कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, तो इसी तरह का कुछ इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। ये मैं अपने पुराने अपडेट के माध्यम से बता पा रहा हूँ आपको, जहाँ पे आइडेंटिटी पीडीएफ, जैसे कि अगर आपका आधार कार्ड में कोई गलती है या पैन कार्ड में कोई गलती है तो उस पे सिग्नेचर करवाना है कोई ऐसे अथॉरिटी ऑफिसर से जो कि अटेस्ट कर सके इनको, और यहाँ पे डिजिग्नेशन उनका बताना है और उसको फिर अपलोड कर देना है। वैसे कोई रिमार्क होगा तो ज़रूर यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं अपलोड करने के बाद कि चीज़ें आपकी सही से अपलोड हुई है कि नहीं हुई है। फिर यहाँ पर आपको बोल रहा है कि रेसिडेंशियल पीडीएफ, अगर आपका रेसिडेंशियल पीडीएफ में दिक्कतें हुई हैं तो उनको भी यहाँ पे जिस अटेस्टिंग ऑफिसर का नाम देना है, उनका पोस्ट का नाम बताना है और उसको फिर अपलोड कर देना है, ठीक है। वो अटेस्ट करवा के ही आपको अपलोड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एनसीएल वाला भी सर्टिफिकेट अगर गड़बड़ है तो करिएगा। उसी तरह यहाँ से फ्रीडम फाइटर, डिजेबल कैटेगरी से है और एक सर्विसमैन है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स इन सभी में से है ना, जो गलत हुआ है, त्रुटि है, उसके सुधार के लिए इस तरह का पोर्टल आपका ओपन किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन दिया गया है, इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा। यहाँ पर तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है कि 7 मार्च के द्वारा आयोग के दी गई एवं संबंधित विद्यार्थियों की सूचना जो है उपलब्ध कराई गई है। और वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपना प्रमाण पत्र कागजात त्रुटिपूर्ण अपलोड किया गया है, तो वह प्रमाण पत्र जो है 11 मार्च से, अब देखिए आज 11 मार्च है, आज से यह पोर्टल ओपन हो गया होगा। आप लोग अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लीजिएगा और वहाँ से जो है आप लोग अपना क्या कर लेंगे, तो सुधार कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स का सुधार करवाना है तो जिनका 6 टू अभी जो सॉरी माफ़ करेंगे, जिनका 11 टू 12 तक का जो क्लास में 6 विषयों का रिजल्ट रुका हुआ था, उनको अंक पत्र भी देखने को लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो डैशबोर्ड पे लॉगिन होंगे तो आपको आपका वहाँ पर मार्क्स भी दिखेगा। तो ये चीज़ें भी है, आप लोग कमेंट करके बताइए कितना मार्क्स आया आप लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों जानकारी हमने आपको साझा कर दिया है। आप लोग जाके ये अपलोड वगैरह सिस्टम करेंगे, चाहे 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक के आप शिक्षक सिलेक्टेड हैं, तो आप सभी शिक्षकों को ये जानकारी हम यहाँ से प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसकी पुष्टि जो है आप लोग बीपीएससी की वेबसाइट से जाके कर सकते हैं। जी हाँ, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बीपीएससी के माध्यम से जो भी जानकारी मिली है उसकी पुष्टि हम वहाँ पे दे रहे हैं, आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। अब दूसरी सूचना ये है दोस्तों यहाँ पर कि एक अब ऑफिशियल न्यूज़ अपडेट आ रहा है और इसकी पुष्टि हिंदुस्तान खबर कर रही है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि 13,700 शिक्षक और नियुक्त होने जा रहे हैं। अब इसकी सूचना जो है अधिसूचनाएं जो हैं बीपीएससी ने यहाँ पर बीपीएससी को भेजी गई है। कहाँ से, तो शिक्षा विभाग से आई है। और दिव्यांग कैटेगरी के जितने भी बच्चे होते हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,289 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, सिलेक्शन हो चुका उनका। अब उनकी नियुक्ति पत्र उनको बांटना है। उसी में 6,421 ऐसे शिक्षक हैं जो कि अनुकंपा पर नियुक्त हुए हैं। अनुकंपा कहने का मतलब है कि वैसे शिक्षक जिनके माता पिता पहले से शिक्षक रहे हो या शिक्षा विभाग में कहीं कार्यरत रहे हो, उनकी मृत्यु हो गई हो अकस्मात, और उनकी जगह पे जो है यहाँ पे आप लोगों को नौकरी, यानी कि आप उनके आश्रित हैं, तो उनकी जगह पे आपको ये नौकरी मिलने वाली है। तो ये जानकारी यहाँ से आपको हम दे रहे हैं, है ना। और ये जो है आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति कराई जाएगी। इसकी प्रक्रिया जो है शुरू होगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग अधिसूचना भेज दी गई है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधानसभा में दी है। तो इसकी जानकारी यहाँ से अब दिया गया, विधानमंडल में इसकी बातें हो रही हैं, है ना। तो जल्द ही आप लोग का यहाँ पर 13,700 शिक्षकों का भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जो है तृतीय अनुपूरक बजट पर शिक्षा विभाग की योजना और कार्यों की जानकारी दे रहे थे। मंत्री जी ने बताया कि साथ ही अनुकंपा पर 6,421 शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। तो ये लोग सिलेक्टेड है, ऑलरेडी इनका सारा डॉक्यूमेंट लिया जा चुका है, तो इनकी जो है यहाँ पर आप लोग की नियुक्ति भी अब जल्द ही इस सत्र में ही कर दिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। और अच्छी खबर एक और आ रही है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी सिलेक्टेड टीचर हैं, अब जो सरकारी शिक्षक बन गए हैं सरकारी विद्यालयों में, है ना, उनका ऐच्छिक तबादला यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही है, जो कि 13 मार्च से यह सॉफ्टवेयर के पे काम चलेगा।
और ये बहुत अच्छी बात है कि जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोग का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य होने वाला था वो अब शुरू हो जाएगा। 12 मार्च तक अपडेट कर दिया जाएगा सारा डिटेल। इसके बाद उसका अनुमोदन होगा, यानी कि उसके प्रोसेस होंगे। और स्थानांतरण पदस्थापन 13 मार्च के सॉफ्टवेयर चलेगा। सॉफ्टवेयर चलने के बाद इसके किसी प्रकार की संशोधन नहीं होगा, इसलिए जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। तो अभी ये जितनी भी जानकारी आप लोगों ने अपलोड की, अपना जो जिला या प्रमंडल या प्रखंड जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट करके दिया है, उसी के आधार पे आप लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। और 13 मार्च से ये पोस्टिंग ट्रांसफर का जो है कार्य शुरू हो जाएगा। आवेदन हेतु चलाया जाना है और सॉफ्टवेयर चलाने के दौरान या बाद में यह विवरण अपडेट नहीं किया जा सकता है और कि आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सॉफ्टवेयर चलाने के लगभग 7 दिन लगेंगे, इसलिए एक बार सॉफ्टवेयर चलने के बाद किसी प्रकार का संशोधन सॉफ्टवेयर से नहीं चलाया जा सकता है। तो अगर त्रुटि हुई उसमें आप लोगों के विशिष्ट शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर, तो उसमें सुधार 7 दिन तक तो कम से कम नहीं ही होगा। तो ये जानकारी यहाँ से दी गई है और 13 मार्च से ये सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया जाएगा। तो ये 3 जानकारियाँ थी जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुलेगा, आप जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा। अपलोड करते समय ये ध्यान रखिएगा कि अब कोई त्रुटि ना हो और जल्द ही इन शिक्षकों की नियुक्ति भी कराई जाएगी। तो ये सारी सूचनाएं हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी अपडेट आ रहे हैं हम आप तक साझा भी करते रहेंगे। जय हिंद।